बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो प्यारे बच्चों, उसने हमें कुछ 6 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन कहते किसको हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी बहुत छोटी या किसी भी बहुत बड़ी रकम को 10 की पावर में लिखना। साइंटिफिक नोटेशन का आमतौर पर तल्लक ज़ीरो के साथ होता है, यानी किसी भी नंबर में जितने ज़ीरो होते हैं वो 10 की उतनी पावर होती है। अगर किसी नंबर में 2 ज़ीरो हैं तो उसका मतलब है 10 की पावर 2 होगी। किसी नंबर में अगर 4 ज़ीरो हैं तो उसका मतलब है 10 की पावर 4 होगी। तो इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन का तल्लक पॉइंट के साथ यानी इशारिये के साथ भी होता है। तो जब जो जो हम सवाल करेंगे मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 0 0 0 0 0 0। अब इसमें नंबर ज़ीरो काउंट करें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मतलब क्या है कि आपने लिख देना 2 × 10⁻⁶ इसका आंसर आ जाएगा। यानी जितने ज़ीरोज़ होंगे वो उतने जो है वो 10 की पावर बन जाएगी। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि ज़ीरो ना हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर आगे देखें, क्वेश्चन है 48900। तो देखिए इसमें 2 ज़ीरो हैं। इसको मैं ज़्यादा समझा दूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। लिखा हुआ है 48900। तो प्यारे बच्चों कितने इसमें ज़ीरो हैं, 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। यानी कि 489 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि आपने अब पॉइंट को भी मूव करवाना है। वहाँ जो पिछली रकम थी उसमें तो एक ही वो मतलब देखे ना 2 था, तो 2 का पॉइंट मूव नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट रकम है। तो इसका 2 का पॉइंट आम यहाँ है, ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक रकम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पॉइंट की एक इस साइड पे एक रकम है 2, बस ये हमारी दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। एक तो ज़ीरो जितने थे वो हमने 10 की पावर बना दी। दूसरी कंडीशन है कि पॉइंट के उस तरफ यानी लेफ्ट साइड पे एक रकम होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। तो 2 जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है ये बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 489 का जो पॉइंट है वो कहाँ है। जिसका पॉइंट आपको नज़र ना आए तो उसका याद रखें, राइट मोस्ट साइड पर उसका पॉइंट था, यहाँ पर है पॉइंट। अब पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। तो ये शर्त तो पूरी नहीं हो रही, यानी एक नंबर होना चाहिए पॉइंट की लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है इधर। तो आप देखें कितने जो नंबर मूव हुआ, 1 और 2। तो जितने नंबर पॉइंट मूव होगा उतनी 10 की पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है आएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 है। और इसको अगर आसान तरीकों से करें, ये तो थोड़ा सा मतलब हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड करके किया है, तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये रकम लिखी हुई है ना, इसका पॉइंट इधर है। तो आपने पॉइंट को जो है मूव करवाना है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो आप नंबर गिन ले कितना पॉइंट, जीरो वाला कॉन्सेप्ट निकाल देना, जीरो को ना काउंट करें कि कितने जीरो होंगे तो 10 की पावर हो जाएगी। आप टोटल नंबर को ही काउंट करें। तो यहाँ से पॉइंट को अगर आप मूव करवाएं 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा तो जवाब बन जाएगा 4.89। और जो ज़ीरो होते हैं वो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ख़त्म हो जाएंगे इधर जो होते हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर है 4, ये आंसर आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इसको देखें 0.0042। अब इसमें भी यही जो अभी मैंने तरीका बताया उसी को फॉलो करें। अब लेकिन क्योंकि पहले पॉइंट को हमने इधर से मूव इधर किया था तो प्लस में आंसर आया था, लेकिन जब आप पॉइंट को इधर से इधर मूव करेंगे तो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से अगर आप गिने तो कहाँ तक काउंट करेंगे, 1 2 यहाँ तक, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको एक नंबर चाहिए।
तो अगर आप यहाँ पर मूव करवाते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो ज़ीरो होगा, उसे तो हम नहीं कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ये तो ज़ीरो है। तो अगर आप पॉइंट को मूव करवा के इधर लेकर आते हैं तो तब भी गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो आपके पास दो नंबर आ जाएंगे 2 और 4, एक नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर आएगा तो नंबर काउंट करें इस पॉइंट से यहाँ तक 1 2 3, तो -3 होगा, यानी 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की -3 आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 0 पॉइंट, अब देखें ज़ीरो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। अब देखें ये पॉइंट यहाँ से आपने मूव करवा के इधर लेकर आएंगे, नहीं, क्योंकि फिर वही बात। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पे आपके पास ज़ीरो आएगा अगर पॉइंट इधर लगाएं तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो ना हो लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब है पॉइंट को आपने यहाँ से मूव करवा के यहाँ तक लेकर आना है। तो यहाँ तक आप नंबर भी फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं। तो जिसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की -7। अब इसके बाद इधर आ जाएं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसने हमें परेशान किया है, ये बात याद रखिए। 7 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3, यानी उसने साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया हुआ है, कह भी रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया हुआ। प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वही बात कि पॉइंट को इधर होना चाहिए, यहाँ पर इसके उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो इसका पॉइंट किधर है, यहाँ पर। मेरे बच्चों कोई भी नंबर हो ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। कोई पूछे बंदा 981, इसका पॉइंट किधर है, तो आपको फ़ौरन बताना चाहिए कि इसका पॉइंट राइट मोर साइड पे यहाँ पर है, जो कि लगा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है। क्योंकि जब आप कोई रकम पॉइंट के बाद लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई लिखवाता है 981.25 लिखें, तो आपने तो फिर ऐसे ही लिखना है ना, ऐसे उसके बाद लिखेंगे। तो जिसका पॉइंट नहीं लगा होता, राइट मोर साइड पर उसका पॉइंट मौजूद होता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही इसका पॉइंट इधर मौजूद है, यानी 7 3 का पॉइंट इधर मौजूद है। तो यहाँ से लेकिन साइंटिफिक नोटेशन उसने थोड़ी सी साइंटिफिक नोटेशन हमें करके दे दी है, लेकिन ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हमने इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो कैसे करेंगे, तो ज़रा इस पॉइंट को आप इधर से इधर मूव करवाएंगे, इधर से इधर मूव करवाएंगे तो 10 की 1 पावर में इजाफा हो जाएगा। तो देखें 7.3 किया तो 10 की 1 पावर में इजाफा हो गया, और मल्टीप्लाई 10 की 3 तो पहले से मौजूद थी, ये देखें लिख दी। तो अब ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 3 कितने हो गए, 10 की पावर 4, तो जवाब आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगले क्वेश्चन में भी उसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। अब हमें प्रॉपर लिखना है, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2। देखें ना, ये प्रॉपर नहीं है, ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ, न कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ज़ीरो भी हर नंबर ही काउंट होता है, लेकिन हमें नॉन ज़ीरो चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वहाँ तक कोई नंबर इधर होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये ज़ीरो है। इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, इस पॉइंट को मूव इधर करवा लें। देखें ना, यहाँ से पॉइंट को आपने इधर मूव किया तो प्लस का इजाफा हुआ, तो यहाँ से अगर इधर मूव करेंगे तो नेगेटिव का इजाफा होगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की -1 होगा। ये देखें ना, ये मैंने लिखा हुआ है 10 की -1, और मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 पहले से मौजूद है, और -1 और +2 इन दोनों को करेंगे तो 10 की 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिख दें 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 1, या आप 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख देंगे तो जवाब दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये चेंज हो गया। इसमें वो कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। अब उसने नंबर दिए हुए हैं, तो उसने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए हुए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, तो कहता है इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, आम नंबर जिस तरह लिखें। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ। देखें, अगर आपको वो नंबर देता है 2 मल्टीप्लाई, आसान मिसाल दूंगा, 10 की पावर 2, ये ज़ाहिर है
जब बेटे 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर में कोई चीज़ दी गई है तो वो किस चीज़ में है, वो साइंटिफिक नोटेशन में है। तो 10 की पावर 2 का मतलब है 2 ज़ीरोज़। इसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो ये जवाब ये होगा। इसी तरह देता है अगर 84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये देखें ये साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर आपने धोखा नहीं खाना। प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर पॉइंट अगर होता तो होती। मैं बेशुमार मिसालें इधर लिख देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे कि प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन कहते किसको हैं। मिसाल के 9.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2, 6.111 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 2.987 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देख लें, ये है प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। आप हर नंबर में देख रहे होंगे पॉइंट के इधर एक ही नंबर है, यानी नॉन ज़ीरो नंबर है। ये देख लें, ये देख लें, ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसने हमें जो है ना वो ये देखें ना, ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है। तो इसको वो कहता है क्या करें, इसको कहता है जी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, असल नंबर में लिखें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव करो, सिंपल तो यही होगा ना, पॉइंट को आप उसके असल यहाँ तक ले आए, असल जो जगह है, तो यहाँ से इधर तक लेकर आएंगे तो 10 की पावर, वही बात पीछे वाली, तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। नेगेटिव कितनी, 1 और 2, 2 नेगेटिव। तो इसको मैं यहाँ हल करता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। मैं इसको इधर मूव करवाता हूँ, 804 पॉइंट वैसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। हालांकि इधर एंड पे तो पॉइंट हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया, तो कितने नंबर हमने मूव करवाया, 2। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अगर इधर आता तो प्लस होता, उधर गया तो नेगेटिव होगा, यानी इधर हुआ तो ये नेगेटिव होगा। तो मल्टीप्लाई 10 की 2 तो पहले से मौजूद है, ठीक है, और ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब आ जाएगा 804। ये प्रॉपर हमारा जवाब होगा। तो यहीं देखें ना, जवाब हमने लिखा हुआ है 804 इसका आंसर है। लेकिन बात वही है कि आपको समझ तो होनी चाहिए ना 804 आया क्यों है। अब आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5 है। ये बेहद आसान है कि आपके को 10 की पावर 5 दी हुई है, 3 है, 10 की पावर 5 का मतलब है 5 ज़ीरो। तो 3 के साथ 5 ज़ीरो लगा दे, 1 2 3 4 5, तो वो आपका आंसर है। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर क्या है। अब ये तीसरा पार्ट आ गया हमारा, देखें इसमें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की -2। तो अब हमने क्योंकि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, तो अगर हम इसको फिर उठा के इधर लेकर आएंगे तो 10 की -1 का इजाफा होगा। ठीक है, -1। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर करके देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें डिटेल से करवाने वाली हैं, जब तक आपको समझ नहीं होगी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब पहले पॉइंट को आप इधर मूव करवाएंगे तो देखिए 15 हो गया ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की -1। क्योंकि देखें ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हमने इधर मूव करवाया तो 10 की पावर -1 होगी और 10 की -2 पहले से मौजूद है। ठीक हो गया। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 हो गया। अब देखें प्यारे बच्चों, 10 की अगर तो 3+ होता, मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, मेरी बात समझिएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3 और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। पहले इसको कर लेते हैं। 10 की अगर +3 है फिर तो बेहद आसान है, बेहद आसान है कि आप 15 के साथ क्या करें, 10 की 3 का मतलब है 3 ज़ीरो लगा दें, तो ये 15 1 2 3 ज़ीरो, ये आंसर आ गया। लेकिन -3 है तो फिर क्या करेंगे, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अब आपने जो ज़ीरो लगाने तो हैं, लेकिन आपने वो ज़ीरो क्या है, माइनस है ना, माइनस का मतलब ही रॉन्ग साइड होता है, तो रॉन्ग साइड पे लगाने, उल्टी साइड पे लगाने, इस साइड पे जाना है, यानी लेफ्ट साइड पे जाना है। तो लेफ्ट साइड पे कितने ज़ीरो लगाने हैं, 3। लेकिन उन 3 ज़ीरो के लिए आपने इनको भी गिनना है।
अब देखें 0 में लगाता हूँ, ये 15 है, कितने -3 है ना, 1 2 ये 3, अब ये पॉइंट लगेगा, ये जवाब होगा। और इसके साथ क्योंकि यहाँ पर 0 लगा, ये 0 लगाएं या ना लगाएं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर बनता है इसका। तो यहीं लिखा हुआ है 0.015। अगला क्वेश्चन, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की 7 है। तो वही बात, यहाँ से आपने पॉइंट को जब इधर मूव करना है तो फिर क्या होगा, -2 में ये भी करना पड़ेगा, इधर कर लेते हैं। ये यहाँ पर ही समझाने के बेहद ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं दुरुस्त जवाब लिख पाएंगे, रट्टा ही लगेगा, रट्टा फिर पता है आपको कहीं ना कहीं नाकाम कर देता है। यहाँ से आप इधर लेकर आए तो क्या होगा, 177, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की -2 ही होगा, यानी पॉइंट को आपने इधर मूव करवाया तो माइनस होगा, ठीक हो गया। और 10 की 7 जो है वो पहले से मौजूद है। अब क्या हो जाएगा, 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और +7 5, और 10 की पावर 5 का मतलब फिर क्या होगा, 5 0, वो फिर आप इसका क्या लिख देंगे, 177 1 2 3 4 और 5, ये जवाब होगा। यही जवाब लिखा हुआ है, ये साथ साथ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कोई तो वो गलत नहीं माना जाएगा, दुरुस्त है, लेकिन ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता तो होना कि हम काम कैसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यही बात, पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे, 55 बनाएंगे ना, पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे तो फिर वो -1 का इजाफा होगा तो 55 मल्टीप्लाई बाय -7 हो जाएगा। ये भी आपको इधर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ये ऐसे है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो पॉइंट को एंड तक यहाँ मूव करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 55, मेरी बात समझें, मल्टीप्लाई 10 की -1 मल्टीप्लाई 10 की -6। अब इनको आप करें तो 55 मल्टीप्लाई 10 की -7 हो जाएगा। अब वही बात आ गई, अगर +7 होता तो इसके साथ अब 7 0 लगा देते, बात खत्म। लेकिन वो -7 है, -7 का यही मतलब है कि फिर आप इसको नेगेटिव साइड, उल्टी साइड पे 0 लगाएं। उल्टी साइड पे जब 0 लगाते हैं तो फिर इनको काउंट करना पड़ेगा। देखिए 55 लगा दें, 7 है ना, -7, तो इसको भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, अब पॉइंट लगा दें, ठीक हो गया। अब यही बात है कि ये आपका दुरुस्त आंसर है, लेकिन यहाँ पर शुरू में खूबसूरती के लिए अगर आप 0 लगा देते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं लगाते तब भी आंसर आपका ठीक है। तो ये जवाब लिखा हुआ है। आगे है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -5 बेहद आसान है, इसमें अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 4 को भी काउंट करें और उसके बाद उतने 0 लगा लें, एक 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दें, ये इसका आंसर होगा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम उसने दे दी है हमें, उनको देखते हैं। कहता था स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये रोशनी की जो रफ्तार है, ये फिज़िक्स में इस तरह के न्यूमेरिकल भी मौजूद हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए रोशनी की रफ्तार कितनी होती है। रोशनी की रफ्तार है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 मीटर पर सेकंड, के 1 सेकंड में, पर सेकंड 1 सेकंड में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 मीटर है रोशनी की रफ्तार। ये रोशनी इतना फासला तय कर लेती है 1 सेकंड में। कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, आपको पता है ना ये साइंटिफिक नोटेशन में है, खुद देख लेना। 10 की पावर में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 10 की पावर में लिखा हुआ है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है, उसका उलट ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको देखें, यहाँ मैं करके आपको देता हूँ, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8। अब देखें 10 की 8 का मतलब क्या है, 8 0, सिंपल सा है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गए, तो 7 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के लिए मीटर पर सेकंड। अब ये भी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ, मीटर पर सेकंड को m/s भी लिख सकते हैं और ms-1 भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड ही होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है,
वो कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो सर्कमफ्रेंस है एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4007500 मीटर है। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देख रहे हैं नंबर किस में दिया हुआ है, आम नंबर है। 10 की पावर में दिया गया होता तो आपको पता है वो कौन सा होता है, वो साइंटिफिक फॉर्म में होता है। ये आम नंबर है, इसको वो कहता है साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। एक तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखा ना मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट आप यहाँ से मूव करवा के यहाँ तक लेकर आए कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी कि नॉन ज़ीरो हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो और ज़ीरो ना हो। यहाँ पर नहीं आप पॉइंट ला सकते, ना यहाँ ला सकते, ना यहाँ पर। ये बेस्ट प्लेस है कि इसके लेफ्ट साइड पे 4 मौजूद है। तो यहाँ तक जब आप यहाँ से पॉइंट मूव करवा के इधर तक लाते हैं तो कितने नंबर्स हैं वो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगी, 4.0075। और ये आगे जितने ज़ीरोज़ होंगे उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो 4.0075 मल्टीप्लाई बाई 10 की 7, साथ जो यूनिट दिया हुआ था मीटर वो आपने लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी दी डायामीटर ऑफ मार्स, मार्स प्लेनेट है एक, इज़ उसका डायामीटर 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की 3 किलोमीटर है। अब देख लें ये 10 की पावर में दिया हुआ है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। 10 की पावर में साइंटिफिक नोटेशन है। तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो नंबर है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की 3 किलोमीटर। तो अब आप ज़रा यहाँ से पॉइंट को जब इधर समझा दूँ मैं आपको, यानी 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की 3। तो आपने पॉइंट को इधर से इधर मूव करना है, तो कितने होंगे देखें, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की -3 हो जाएंगे। माइनस इधर मूव कराएं तो -3 है, मल्टीप्लाई 10 की 3 तो पहले ही मौजूद है ये वाला, ये आपस में कट हो जाएंगे, ये बाकी बच जाएगा। देखें ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ 10 की पावर नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, यही जवाब है इसका। 7 किलोमीटर उसका यूनिट ज़रूर लिखना है। आगे द डायामीटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो डायामीटर है इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की 4। ये भी 10 की पावर में दिया गया। इट मीन्स इट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। आपने यहाँ से पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ तक, तो कितने हो जाएंगे, 10 की -4 और 10 की 4 पहले मौजूद है, दोनों कट हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 12756 किलोमीटर। ये थी नहीं प्यारे बच्चों आज की वीडियो, जिसमें हमने 2.1 जो है ना वो डिस्कस की है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।